हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है डेसिमल्स। डेसिमल्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी की प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे धन, लंबाई, वजन, दैट मीन्स मनी, लेंथ एंड वेट। तो यहाँ पे डेसिमल का यूज हो सकता है, होता है। अगर आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, तो यहाँ पे, या फिर एक चीज और है, सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मिलीमीटर को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं, और वो कैसे होगा ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी कि क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या था, ये था कि आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है ना। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। वही डेसिमल का इस्तेमाल करो और इसको सेंटीमीटर में बता दो। तो बच्चों ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। एक बार रिकैप करो और आप देखो कि भाई ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये पार्ट डी तो मैं करवाऊंगा ही यहाँ पे। बाकी अगर और कोई भी पार्ट है आप जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊं, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सेम मेथड होगा, सेम तरीका होगा जैसे पार्ट 1 किया है हमने। अब जल्दी से इसको एक बार देखिए और मुझे आंसर शेयर करिए मेरे साथ। क्या आंसर आए आपके पार्ट बी, सी और डी के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबके आंसर जब आ गए हैं तो एक बार हम पार्ट डी को और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट डी में है 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है, और आपको पता है बिकॉज 1 mm 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आपको 9 सेंटीमीटर 8 mm को कन्वर्ट करना है। तो ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, बस आपको क्या करना है, 1/10 इंटू 8 कर देना है, ताकि ये सेंटीमीटर में पूरा आ जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 8/10 दैट इज 0.8, और ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।
ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये भी लेंथ का ही क्वेश्चन है। आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि भाई 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1000 इधर और 1 किलोमीटर उधर, एक ही बात है, इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, 1000 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 1/1000, क्योंकि यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम ये यूज कर सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं, और मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में यूजिंग डेसिमल्स। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या क्या आंसर आते हैं आप सबके। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे अब। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर किसके बराबर होगा भाई, 1/1000 इंटू 8 हम कर देंगे और ये आ जाएगा किलोमीटर में। क्लियर है? अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 8/1000 किलोमीटर्स। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए। डिनोमिनेटर में देखेंगे कितनी जीरो हैं एक के आगे, तो यहाँ पे 3 जीरो दिख रही हैं, और मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, दशमलव लगा देना है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, 8 है, तो मुझे 3 छोड़नी है। बाकी का मैं क्या करूंगा, बाकी का स्टूडेंट्स अगर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दी, यहाँ पे 0 लगा दी, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, और इसके लेफ्ट में भी 0 लगा दिया। तो क्या हो गया, 0.008। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 3 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में एक के आगे 3 जीरो हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इनको हम करेंगे। अब पार्ट डी देखिए, बी सी बिल्कुल सेम तरीका से होंगी, सेम मेथड से होंगी। पार्ट डी को आप सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर है। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये चीज अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 70 किलोमीटर 5 मीटर क्या आएगा, देखिए 70 तो ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, लेकिन 5 मीटर में है, तो इसको हम 1/1000 इंटू 5 कर देंगे, और ये पूरा है किलोमीटर्स में हो गया। अभी ये ठीक है, जो मीटर था वो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स किलोमीटर में हो गया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 तो एज इट इज, बट 1/1000 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 5 क्या होता है, 5, तो ये 5/1000 आ गया। और यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, एंड दिस इज किलोमीटर। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 0 + 70 कितना होता है, 70.005 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा।
सबने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो एकदम से पूछ लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है? इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भी पूछूं या ना पूछूं, आपको अपना डाउट एकदम से क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पे आपको क्या करना है, एक्सप्रेस एच केजी यूजिंग डेसिमल्स। तो ये है कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई 1 kg 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो वहां से उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इनके आंसर्स क्या आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम, 1 ग्राम कितने किलो के बराबर होता है। तो ग्राम तो छोटी सी यूनिट होती है, केजी बड़ी यूनिट होती है। दैट मीन्स 1/1000 केजी के इक्वल होता है, किलोग्राम के इक्वल होता है 1 ग्राम। हमें क्या चाहिए, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम किसके इक्वल होगा, देयरफॉर 2 ग्राम होगा 1/1000 इंटू 2 kg। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया है, तो 2/1000 केजी आ गया आपका आंसर। लेकिन आपको क्या करना है भाई, यूजिंग डेसिमल केजी में बताना है। तो डेसिमल का इस्तेमाल कैसे होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.002 केजी। अब तो अच्छे से आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी सेम होगा। पार्ट कौन सा करना है इसमें से मुझे बता दीजिए आप। पार्ट डी कर सकते हैं, पार्ट बी भी कर सकते हैं। देखिए डी जैसे बहुत सारे पार्ट आप कर चुके हैं, यहाँ पे बी पार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट बी देखिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, इसको आपको केजी में बदलना है। तो 1 ग्राम कितना होगा, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि भाई 100 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 100 केजी, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, अब देखिए 1 इंटू 1000 कितना हो जाए, 100 कितना हो जाएगा, ये 100 ही रहेगा, तो 100/1000 केजी आ जाएगा। देखिए इसको आप कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 100 है ना। तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ के राइट से डेसिमल लगा दीजिए। 1 2 और 3, 3 डिजिट छोड़ी है, मैं यहाँ डेसिमल लगा देता हूं, ये 0 आ गया। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.100 केजी। और राइट में चाहे कितनी भी जीरो लगा लो, ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद राइट में लास्ट में कितनी ही जीरो लगा लो आगे, वो चेंज नहीं होगा। 0.100 भी 0.1 ही रहेगा। दैट इज योर आंसर।
अब स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नया टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं मैं, अगला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं। यहां पे होने वाला है बच्चों एडिशन ऑफ नंबर्स एंड डेसिमल्स। तो नंबर्स और डेसिमल्स का एडिशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे आपको देखिए, ये एक्चुअल में आपका बहुत जगह यूज होने वाला है कि डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए, इजीली आप इसको टॉपिक को कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आ सकता है कि भाई 9 प्लस 3.2। अगर मैं ये बोलूं कि भाई इन दोनों को ऐड करो, तो कैसे ऐड करेंगे बच्चों? सिंपल सी चीज है कि भाई आप लोगों के सामने एक नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। तो चलिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू। सबको पता है कि भाई क्या क्या होता है। इकाई यानी वंस, ठीक है। उसके बाद टेंस आता है, दहाई। लेकिन दहाई में यहाँ पे टेंस में कोई डिजिट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या हो जाता है? दशांश, ठीक है। टेंथ जिसको बोलते हैं, ये दशांश हो जाता है। अब मुझे बताइए कि भाई जो 9 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? भाई इकाई की जगह पे ये आ जाएगा। बाकी जगह क्या होगा? देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, है ना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 इकाई की प्लेस पे आएगा, बाकी जगह तो 0 ही है ना। तो अगर हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल के बाद एक अंक चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, है ना। इसके हमेशा राइट में डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट्स हम, अगर हमें किसी नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के राइट में हम 0 लगा सकते हैं। तो 9.0 कितना रहेगा? 9 के इक्वल ही रहेगा। मतलब बेसिकली हमने इस 9 में कोई चेंज नहीं किया है बच्चों। बस मैंने क्या कर दिया कि ये 3.2 जैसा दिख रहा है, ऐसा बना दिया। ऐसा क्यों बनाए, इसका भी रीजन है। देखिए बाकी जगह 0 0 आ गया, अब 3.2 है, तो इकाई की प्लेस पे हो गया 3 और दहाई की प्लेस पे हो गया 0, और 2 कहां पे आएगा? दशांश की जगह पे। ये इनकी प्लेस वैल्यूज हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल के बाद आता है दशांश, है ना। डेसिमल के बाद आता है दशांश। इसीलिए जब भी हम ऐड करेंगे, एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, यहीं से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ये इसका मूल मंत्र है। तो 2 डिजिट्स का, 2 डेसिमल नंबर्स का या फिर नंबर डेसिमल नंबर्स का कैसे एडिशन करते हैं? तो जो डेसिमल होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस ये चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए। ऐड करते वक्त, सब्ट्रैक्ट करते वक्त दशमलव के नीचे दशमलव जब तक नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं लिखता तो कई बच्चे कंफ्यूज होके ऐसे भी लिख देते, है ना। कई बच्चे ऐसे भी लिख देते और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए मैंने दोनों को सेम तरीके से सेम फॉर्म में बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 9.2, है ना, और मेरे पास है 3.2, 9.0 है स्टूडेंट्स, है ना। 9.0 है एंड 3.2। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे? 0 प्लस 2, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आया है, तब मुझे पता है मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। 0 प्लस 2 2 आ गया। इसके बाद डेसिमल और कुछ नहीं है, तो मैंने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि जहां पे सारे डेसिमल होंगे तभी तो आंसर में मैं डेसिमल उसी जगह पे लगा पाऊंगा। अब 9 प्लस 3 हो गया 12, तो ये आ गया 12.2।
इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो आपको प्लेस वैल्यूज मैंने लिखवाई हैं, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखवाई हैं। एक्चुअल में सीधे सीधे आप इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, इसको अच्छे से देखना इस टॉपिक को, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीटली कवर कर सकें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।